अनुपात है रेट ऑफ रिटर्न ROI। ये एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इसकी जो लाभ से स्वामियों और ऋणदाताओं के विनियोग की तुलना की जाती है। हम लोग इसमें 4 पॉइंट ज़्यादा बात करेंगे। पहला है आर्थिक, दूसरा है गणना, तीसरा इसके घटक कौन से हैं, और चौथा है इसका निर्वचन, और पांचवा इसका महत्व। क्या महत्व है? रेट ऑफ रिटर्न जैसे कि फॉर्मूला दे रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ हम लोग लेंगे कि कुल व्यवसाय में कुल कितनी संपत्तियां हैं, उसके आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, और दायित्वों की दृष्टि से हम लोग उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ फिगर दे रहे हमारे पास में शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के, जनरल रिजर्व है 1,89,000, और 10% डिबेंचर 4 लाख के हैं, करंट लायबिलिटीज 1 लाख की है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स 5,000 का, और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 80,000। अब हमें सबसे पहले तो ये हमारा जो है पहला जो सूत्र दिया गया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड आउट करेंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ बता रखा है वर्किंग नोट्स में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। हमारे पास में जो कि फिगर जो आफ्टर टैक्स का है, आफ्टर इंटरेस्ट का है, तो हमें 80,000 में जो इंटरेस्ट हमने जो घटाया था उसको किसी भी जोड़ रहे हैं। अब 10% की बता रखा है डिबेंचर इंटरेस्ट, हमारे पास 4 लाख है, तो 10% इसका 40,000 होगा, तो टोटल हो जाएगा 1,20,000। अब हमें इसका जो सेकंड पोर्शन है, दूसरा घटक है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 तरीके होते हैं, एक तो एसेट्स अप्रोच से कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन, और एक हमारे पास में लायबिलिटीज साइड से अप्रोच से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा फिगर एसेट साइड का नहीं दिया है, तो हमारा जो फिगर अवेलेबल है लायबिलिटीज साइड का अप्रोच वो हमें अपनाना होगा। अब जैसे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर फिगर है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का 4,000 का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख का, जनरल रिजर्व हमारे पास 89,000 है। इसमें से हमें जो कृत्रिम संपत्तियां हैं, आर्टिफिशियल जो एसेट्स है, हमारे पास में दे रखी है फिगर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स वो है 5,000, हम इसको यहाँ से घटा देंगे, तो हमारे पास में 1,84,000 रुपये इसका हमारे पास जनरल रिजर्व आ रहा है। इसमें हम लोग जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 10% की है, डिबेंचर्स, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में फिगर आ रहा है 10,84,000 का। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारे पास प्रॉफिट है 1,20,000 का, अपॉन जो कैपिटल एम्प्लॉयड पर्पस में है ये है 10,84,000। इसका हम प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस आएगा हमारे पास में 11.1%, अर्थात हमारे पास में जो विनियोग की जो दर है वो 11.1% की बारे में बता रखा है। अब इसके जो निर्वचन यह है कि अनुपात उपक्रम के संपूर्ण निष्पादन का ताप मापक यंत्र होता है। ये व्यवसाय में जो पूंजी है उसकी कुशलता का मापक होता है। इसका महत्व हम लोग ये कर सकते हैं कि लाभदायिता की कितनी, मतलब जो लाभदायिता है वो व्यवसाय में कैसी है, उसकी माप हम लोग इसकी सहायता से कर सकते हैं। इसकी तुलना भी कर सकते हैं, जो इंटर कंपनीज है, दूसरे इंस्टीट्यूट है, सेम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि लाभ, अगर मान लो लाभ दोनों कंपनी में एक समान लाभ है तो उससे तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लाभ दोनों कंपनियों में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पर हम लोग उसको फाइंड आउट तुलना कर सकते हैं।
यह अनुपात निर्णय में सहायक होता है, जैसे संयंत्र का विस्तार हो सकता है, नए उत्पाद के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इसके द्वारा बजट का निर्माण भी किया जा सकता है, मास्टर बजट का निर्माण किया जा सकता है। इस अनुपात में दो बातें में महत्वपूर्ण ध्यान रखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन जो कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, तो इसमें जो एक तो दो प्रकार की संपत्ति हमारी होती है, एक तो कृत्रिम संपत्ति होती है और एक होती है हमारी अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियों में हम लोग गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट लेते हैं। यदि इनका वसूली मूल्य है तो हम लोग इसको इसमें जोड़ेंगे, अर्थात हम इसको घटा देंगे। और दूसरा जो कृत्रिम संपत्तियां, जैसे यहाँ दे रखा है डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, तो जैसे लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, ऐसी चीजों को हम लोग घटा देंगे। इसमें एक चीज हो रहा है कि जो नॉन गैर विनियोग जो आय है उनको भी हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में से घटा देंगे। यह अनुपात विनियोग पूंजी तथा लाभों के संबंध में स्पष्ट संबंध को व्यक्त करता है। इसी गणना सूत्र में बदल कर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनियों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अनुपात है और परीक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण अनुपात है। या एक बात और देखेंगे, नेट प्रॉफिट में ये बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स हम लोग यहाँ ले रहे हैं। इसका कारण यह है कि विनियोजित पूंजी द्वारा अर्जित की जाती है गैर व्यापारिक आय, जैसे विनियोग से आय, असामान्य लाभों को घटा दिया जाता है। गैर व्यापारिक व्यय तथा असामान्य हानियों को जोड़ दिया जाता है। विनियोजित पूंजी से ऐसे यहाँ पर है, विनियोजित पूंजी भी तीन प्रकार के हम लोग और इसके जो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, दूसरा होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और तीसरी होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो अगर हम लोग एसेट अपोज से कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से करंट लायबिलिटी को घटा देंगे तो वो हो जाएगा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल निकालने के लिए हमारा उसका एक फॉर्मूला है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग प्लस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड अपॉन 2 के द्वारा हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।